श्री हरिवंश महाराज जी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, क्या ग्रस्त आश्रम में रहते हुए आज के विपरीत काल में ये संभव है? नहीं, अध्यात्म में काल नहीं जोड़ते हैं, स्थिति होती है, चाहे जिस युग में हो। अध्यात्म में गृहस्थ नहीं जोड़ते हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अध्यात्म स्वीकार करने पर स्थिति होती है। क्या गृहस्थ ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त हुए? क्या आज नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारतवासियों को नहीं जानते हैं। गंगा किनारे भ्रमण किया, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न है और लड़का बच्चा नाती पनाती घर गृहस्थी में रह रहे। तो जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं ये मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अरे कोई भी करता रहे, करते रहे बनी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में स्थित रहे। हाँ, अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें तुरंत विवेक के द्वारा सोचना है, ये गाली क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई कर्म हमारा है जिसका मार्जन कराने के लिए भगवान इनको निमित्त बना रहे हैं, तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये बोल करके अपना जितना रोष है खाली करके चले जाते हैं। हम आनंदित हैं, मेरे किसी कर्म का मार्जन हुआ है, वो अपनी स्थिति में है। अगर विवेक नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अभी नए संस्कार बन गए, अब वो स्थिति से चूक गया, अब उसका कोई महत्व नहीं। पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सह गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है। आपको थप्पड़ मार दिया, आपने मुस्कुरा कर चल दिए, फिर वो गाली दे रहा है, आप महान पुरुष हो गए। क्षमावान महान होता है, न कि क्रोधी। आपको कोई प्रतिकार करने की इच्छा ही नहीं हुई, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। तो अब ये भगवान के भजन से आएगी। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो तो वो स्थिति प्रदान कर देंगे। जितना उनको प्रिय है उनसे प्रार्थना करो, वही सद्गुण दे दो। हे नाथ, जो जो गुण आपको प्रिय है वो आप हमारे अंदर विराजमान कर दो। भगवान की आराधना करो, भजन करो, उनसे मांगो कि ये सारे सद्गुण हमें प्रकाशित करो हृदय में, जो आपको पसंद है। जैसा आप चाहो वैसा मुझे बना लो, वैसा बना लेंगे। इसमें गृहस्थी का कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये भ्रम छोड़ दे कि गृहस्थी होकर के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, या जो संतों की गति होती है वो हमारी गति नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा कि गृहस्थी में हम कैसे चले जिससे हम संतों की गति को प्राप्त हो। अगर वो समझ गए तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हो। विभीषण जी कोई लाल पीला वस्त्र पहने थे क्या? रावण के भाई थे, राजमंत्री थे। भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। सीधे संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए थे, गृहस्थ में ही थे, पर इतने महान संत कि भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे जब रावण ने लात मारी, और विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। वो मंद कर लात मार रहा, ये उसकी भलाई करे, यही साधुता है। तो दो जगह से प्रमाणित हुआ विभीषण जी संत हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री राम ने कहा और एक कैलाशपति भगवान शिव ने कहा, पर विभीषण जी बाहर से कोई संत वेश नहीं धारण किए। तो गृहस्थी में इतने ऊंचे संत हो सकते हैं कि भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारी सदगति नहीं हो सकती, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम संत नहीं कहला सकते। अंदर की स्थिति को संत कहते हैं। अगर अंदर की स्थिति संत है और भेष भी संत है तो क्या कहना है। अगर अंदर की स्थिति नहीं, भेष केवल है तो पाखंड है।
अगर आप गृहस्थी में पैंट शर्ट कोट पहने और आप भगवान के चिंतन में और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप संत हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? पवन सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में